हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे लेसन 3 का है। पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे धातु तथा अधातु, मेटल एंड्स नॉन मेटल्स। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो मेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम करें और फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग धातु तथा अधातु। तो बच्चों तो चैप्टर जो हमारा थर्ड है वो धातु तथा अधातु है। धातु को हम मेटल्स कहते हैं और अधातु को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इनका डिफरेंस देखेंगे, धातु क्या होते हैं और हमारे अधातु क्या होते हैं। अर्थात हमारे धातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अधातु, इनमें डिफरेंस देखेंगे बच्चों, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला डिफरेंस, धातु किसे कहते हैं बच्चों? धातु या मेटल्स वे होते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में अर्थात बाह्यतम कक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं आउटमोस्ट सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं तो हमारे धातु या मेटल्स कहलाते हैं। अर्थात बाह्यतम कक्षा के या संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे बाह्यतम कक्षा के, तो बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हैं तो उनको हम बोलते हैं धातु। एग्जाम्पल सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11, एटॉमिक नंबर 11, पहली ऑर्बिट या पहली कक्षा में 2, 8, 1। तो इसकी जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बच्चों 1 है। तो इसलिए ये धातु है, सोडियम हमारा धातु है। अर्थात हम दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हैं, जो धातु अपनी बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन डोनेट या देते हैं धातु कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैंने इसी तरह से लिया है, मैग्नीशियम 12, 282। इसकी बाह्यतम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अर्थात मैग्नीशियम भी हमारा क्या है? मेटल है, अर्थात धातु है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों, एल्युमिनियम 13, 283। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। हमने यही बताया है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो सभी हमारे मेटल कहलाते हैं। तो बच्चों हमारे बाह्यतम कक्षा में 3 है, तो एल्युमिनियम जो है हमारा वो मेटल है, अर्थात धातु है। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट जो भी होते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो कुछ तत्व हैं बच्चों, अपवाद, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सेप्शन बोलते हैं। Hg जो होता है बच्चों, मरकरी, ये हमारा लिक्विड द्रव के रूप में पाया जाता है। अर्थात यदि आपको आता है बोर्ड में क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में
एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कौन सा तत्व ऐसा है जो धातु होते हुए ठोस फॉर्म में नहीं होता है? तो वो हमारा Hg मरकरी है बच्चों। नंबर 1 नॉन मेटल। नॉन मेटल ये अधातु उसे कहते हैं, नॉन मेटल ये अधातु उसे कहते हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 5 6 7 होती है। एग्जाम्पल कार्बन 6 2 4। तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन 2 5। बाह्यतम कक्षा में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 5 है, इसलिए हमारा नाइट्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन 8 2 6, ये भी नॉन मेटल है। तो बच्चों पी ब्लॉक में जो होते हैं, पी ब्लॉक में हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो बच्चों जो हमारा पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, उसमें 3 टाइप के हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं। एक तो हमारे पाए जाते हैं नॉन मेटल, गैस भी पाई जाती हैं, और हमारे कुछ तत्व मेटल भी पाए जाते हैं। तो इसमें तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल अधातु, गैस भी होती है, और कुछ तत्व जो धातु भी होती है। तो इसलिए हमारे पी ब्लॉक में अधिकतम नॉन मेटल होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। धातु उसे कहते हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख देना बच्चों 3। और नॉन मेटल या अधातु उसने कहते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे अधातु कहलाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। नंबर 2, तो बच्चों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन अपवाद भी है। एक्सेप्शन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 बाह्यतम कक्षा में 1 होता है, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल होता है, अर्थात अधातु होता है। तो ये एक्सेप्शन है। कोई पूछने लगे आप लोगों से कि हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है या मेटल, तो इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, और ये हमारा नॉन मेटल में कंसीडर भी किया जाता है। नंबर 2, तो बच्चों जो मेटल होते हैं हमारे, बच्चों जो मेटल होते हैं अर्थात धातु जो होते हैं, जनरली वो ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट है, मेटल जो होते हैं अधिकतर जनरली ठोस होते हैं। ठोस अर्थात सॉलिड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों इसमें, अभी मैंने बताया था कि जो मरकरी होता है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। तो बच्चों अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो अपवाद पे ज़्यादा आते हैं।
तो अपवाद को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्शन को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बच्चों जो हमारे सभी मेटल होते हैं अधिकतर वो ठोस या सॉलिड होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है Hg, मरकरी, इसको हम पारा भी बोलते हैं। ये हमारा द्रव रूप में, लिक्विड रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों सभी हमारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट एक एग्जाम्पल हमारा जो Hg मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार नॉन मेटल में मैंने अभी बात बताई है बच्चों, नॉन मेटल में जिसे हम बोलते हैं अधातु। तो नॉन मेटल में तीनों चीज़ पाई जाती हैं, मैंने अभी बताया ऊपर आपको नंबर 1 पॉइंट में। इसमें हमें ठोस भी प्राप्त होता है, गैस भी और धातु भी, सॉलिड भी, गैस एंड मेटल, तीनों हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 3 है बच्चों, तो बच्चों ठोस, गैस, धातु नहीं होता बच्चों, यहाँ पर होता है हमारा द्रव, लिक्विड फॉर्म में। जो ठोस होते हैं बच्चों हमारे 11 तो हमारी गैस होती हैं, टोटल 11 गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, इस तरह से हमारी 11 गैस होती हैं। और जो लिक्विड होती है, लिक्विड हमारा एक होता है Hg, और सभी जितने जो होते हैं 11 गैस को छोड़कर, एक लिक्विड को छोड़कर सब मेटल होते हैं उसमें। नंबर 3 नंबर 3 है बच्चों धात्विक चमक। धात्विक का मतलब जो धातुओं में चमक होती है, तो उसे अंग्रेजी में बोलते हैं लस्टर। तो क्या होता है बच्चों, जो मेटल हमारा होता है उस पर पॉलिश होती है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है, धातु है हमारी, कोई मेटल है और मेटल पर एक पॉलिश होती है, इसका सरफेस है, इस पर पॉलिश होती है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्टिंग करता है, अर्थात उनमें चमक होती है। तो एग्जाम्पल है बच्चों, गोल्ड है Au, चांदी है Ag, और हमारा कॉपर है तांबा। लेकिन बच्चों इसमें एक हमारा एक्सेप्शन है, लेड, Pb। तो हमारा ये लेड जो होता है डल, अर्थात जो हमारी जो चमक होती है, चमक, धात्विक जो चमक होती है वो धीमी होती है। तो यदि कोई पूछता है ऐसे मेटल का नाम बताइए जो शाइनिंग नहीं देता है, धात्विक चमक नहीं रखता है, तो बच्चों हमारा लेड है, Pb है। इसी प्रकार नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल सभी हमारे डल कलर रखते हैं, अर्थात धीमी चमक वाले होते हैं, धीमी चमक वाले होते हैं। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड एंड हीरा। डायमंड को हीरा बोलते हैं बच्चों, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हमारे हैं ये शाइनिंग, चमक देते हैं। तो बच्चों ये डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं वो कार्बन के अपरूप है। अपरूप मतलब इसको एलोट्रोपी भी बोलते हैं अंग्रेजी में।
अपरूप उसे बोलते हैं जो कार्बन के द्वारा मिलकर बने हैं, कार्बन के साथ और तत्व भी जुड़कर जो कार्बन की संख्या, जैसा C60, जो कार्बन का मिक्सचर है वो 60, C70, तो ये हमारा डायमंड और ग्रेफाइट में आता है बच्चों। नंबर 4 है बच्चों हार्डनेस, जिसको हम बोलते हैं कठोरता। तो जो मेटल होते हैं वो सभी कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं। जो हमारे धातु होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है Hg जो है हमारा मरकरी, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और एक गैलियम भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और दो तत्व सोडियम एंड पोटेशियम हमारे सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, अर्थात जो हमारे ये धातु हैं ये मुलायम होते हैं। इन दोनों को, सोडियम पोटेशियम को, हम चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चों। तो बच्चों सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम को छोड़कर सभी जितने भी तत्व होते हैं धातु, वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो हैं तो धातु, लेकिन वो सॉफ्ट हैं, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। अब हमारा जो हार्डनेस नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल जो होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं, जनरली सभी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन डायमंड जो है, डायमंड जो होता है काफी कठोर होता है। डायमंड जो होता है बच्चों वो बहुत कठोर होता है। तो नॉन मेटल में एक ऐसा है तत्व जो डायमंड हमारा जो हार्ड होता है। नंबर 5 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक तथा क्वथनांक। तो बच्चों जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल गलनांक को हम बोलते हैं एम्पीम, और क्वथनांक को बोलते हैं बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अंग्रेजी में इनको बोलते हैं। दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं बच्चों? क्योंकि इनमें जो हमारा आपस में जो इनमें बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्डिंग बच्चों, और बॉन्डिंग होने के कारण इसमें ये काफ़ी ठोस होते हैं। जो जितने इसके अणु होते हैं आपस में बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लोज पैकिंग जो होती है बहुत हार्ड होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत हाई होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसमें Hg है, क्योंकि ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे अणु होते हैं वान डर वाल्स फोर्स इनमें उपस्थित होता है, जिनकी वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रखते हैं बच्चों। इसमें एक्सेप्शन है सिलिकॉन जो है बच्चों
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो बच्चों ये पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि नॉन मेटल जो है, अधातु है, तो उसमें सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो सिलिकॉन का है। घनत्व, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। जो धातु होते हैं, धातु अर्थात मेटल, उनकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, हाई होता है, बहुत अधिक होता है। डेंसिटी का मतलब है कि हमारा जो धातु है वो कितना ठोस है, धातु हमारा कितना ठोस है ये पता करता है डेंसिटी। तो धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, इसलिए इनका जो डेंसिटी है वो हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी, इसके एक्सेप्शन हैं सोडियम एंड पोटेशियम। इनको हम चाकू से काट सकते हैं, से काट सकते हैं। तो ये है बच्चों डेंसिटी हमारी सोडियम और पोटेशियम धातुओं में कम होती है, इनको नाइफ से काट सकते हैं। नॉन मेटल में नंबर 6, नॉन मेटल में डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। सभी जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि वैन डर वाल फोर्स होता है। तो एक्सेप्शन क्या है बच्चों? इसमें एक्सेप्शन डायमंड जो हमारा है हार्ड होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होती है। नंबर 7, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलते हैं बच्चों तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता हम उसे बोलते हैं बच्चों जिसको हम धातु को तार में कन्वर्ट कर सकते हो। धातु को तार में कन्वर्ट करने को ही हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल हैं हमारे गोल्ड, Au, Ag और Cu। इनके बच्चों वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। तो 1 ग्राम सोने में बच्चों 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जाता है। इतना पतला हो जाता है, इतने थिकनेस होती है, तन्यता इतनी होती है। सबसे ज़्यादा गोल्ड की होती है, उसके बाद हमारा Ag की होती है और सबसे कम Au की होती है। तो इनके हम तार भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन हमारा Hg मरकरी, Zn जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम, इनके तार नहीं बनाए जाते हैं। ये क्यों नहीं बनाए जाते हैं बच्चों? इनको आगे समझाएंगे कि सोडियम पोटेशियम हमारे सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड होते हैं। जिंक क्यों नहीं तार बनाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 7 नॉन मेटल में डक्टिलिटी या तन्यता। नॉन मेटल जो होते हैं डक्टिलिटी तन्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तन्यता नहीं रखते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कार्बन के फाइबर की शीट बनाई जा सकती है। जो बच्चों आजकल फाइबर की शीट आती है वो कार्बन की होती है, कार्बन के द्वारा बनी होती है। तो इसलिए हमारे नॉन मेटल में शीट बनाई जा सकती है, कि तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों नंबर पॉइंट 8 है आघात वर्धनीयता।
इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी या आघातवर्धनता किसे कहते हैं? जो धातु को पीट कर पतली शीट अर्थात चादर बनाई जाती है, अर्थात हमारी थिन शीट बनाई जाती है पीट कर। तो बच्चों, जो धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसको हम आघातवर्धनता या मेलेबिलिटी कहते हैं। तो हमारे जो होते हैं मेटल AU और गोल्ड, कॉपर, इनको बच्चों पीट कर हम थिन शीट बना सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और जिंक। तो बच्चों नॉन मेटल जो हैं वो आघातवर्धनता नहीं रखते। नंबर 9, ब्रिटलनेस, टूटना। तो बच्चों जो मेटल होते हैं ब्रिटलनेस होते हैं। तो मेटल जो होते हैं हमारे, मेटल अर्थात धातु, ब्रेक होने पर टूटते नहीं हैं। तो मेटल हार्ड होते हैं, मेटल हमारे हार्ड होते हैं, तो बच्चों वो टूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा हमारा मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो हमारा किसी भी मेटल को फोर्स दी जाए, बल दिया जाए तो मेटल टूट जाता है। वो मेटल हमारा जिंक होता है। तो एक्सेप्शन है बच्चों कि हमारा जो जिंक है वो टूट जाता है, और जो मेटल होते हैं टूटते नहीं हैं। तो जिंक हमारा ऐसा मेटल है जो टूट जाता है। नंबर 9, हमारे जो सॉलिड हैं वो हमारे जितने भी नॉन मेटल सॉलिड हैं अर्थात ठोस हैं, वो हमारे ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जो टूट जाता है बच्चों। और एक्सेप्शन है इसमें, जो टूटते नहीं हैं वो गैसेज है, गैस। तो बच्चों नंबर 10 पॉइंट है कि जो विद्युत तथा ऊष्मा में चालकता, जो मेटल होते हैं, मेटल हमारे जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर किसे कहते हैं बच्चों? कोई हमारा मेटल है और इस मेटल पर हमने हीट, ऊष्मा या इलेक्ट्रिक अप्लाई करी है, तो वो चारों तरफ उसमें सर्किट के रूप में, वायर के रूप में सब में वो फ्लो हो जाए। तो जिस पॉइंट पे भी हम टच करेंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और हीट हमें प्राप्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो बच्चों जैसे हमारे बिजली का तार है और उसमें बिजली सप्लाई करें, तो कहीं भी उस तार को छूते हैं, इस पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो तो बच्चों हम इस पॉइंट को टच करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक हमें फाउंड होती है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात
विद्युत चालकता। तो इसमें विद्युत हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचता है, और उसमें उसे कहते हैं कि किसी भी हम मेटल को, धातु को गर्म करें, और गर्म करने पर वो जहाँ भी हम टच करें उसको हम गर्म फाउंड करें, गर्म प्राप्त हो, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा का चालकता। तो हमारे जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। तो उसमें जो हमारा होता है बच्चों कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो किसी भी धातु में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही हमारा विद्युत चालकता या ऊष्मा चालकता को प्रदर्शित करता है, तो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें एक्सेप्शन है, टंगस्टन डब्लू, जो हमारा होता है टंगस्टन वायर, जो बल्ब में होता है, जो तंतु लगा होता है, उसमें बच्चों ऊष्मा का वो जो है कुचालक कहलाता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है।